अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि सीड और फ्रूट कैसे वजूद में आता है। डू यू नो व्हाट हैपन्स टू द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन? हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है प्रीवियस लेसन में, पॉलिनेशन पढ़ा है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? बहुत सारी चेंजेस होती हैं। चलो हम देखते हैं इस लेसन में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जब होती है उसके बाद क्या होता है। पहला चेंज जो होता है इन द ओव्यूल द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स दैट इज डिवाइडेड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ये जो ओव्यूल होता है उसमें जब एग फर्टिलाइज होता है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड होता है, मज़ीद उसका डिवीजन होता है, तकसीम होता है, बहुत सारी फार्म्स में चेंज होता है ताकि ये एम्ब्रियो जो है वो वजूद में आ सके। यानी एम्ब्रियो बनने के लिए फर्टिलाइज्ड एग को बहुत सारे मरहलों में गुजरना पड़ता है, डिवीजन होता है उसका। फिर क्या होता है, ए टफ कोट इज़ डेवलप्ड अराउंड द ओव्यूल एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू ए सीड। ये जो ओव्यूल होता है उसके इर्द गिर्द एक सख्त परत डेवलप होती है अराउंड द ओव्यूल, जो कि बाद में एक सीड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स इंक्रीजेज इन साइज। ये जो ओवरी होती है ये इंक्रीज इन साइज होती है, यानी इसमें मज़ीद डेवलपमेंट होती है टू फार्म फ्रूट विच कंटेन्स सीड्स इनसाइड इट, जब तक कि उसको फ्रूट ना बने। यानी ये जो फ्रूट हम देखते हैं वो क्या होता है, वो एक्चुअल में राइपनड ओवरी होती है। यानी ओवरी की डेवलपमेंट जब होती है तो ओवरी ही क्या होता है, वही फ्रूट होता है। दैट इज़ डेवलप्ड ओवरी। डेवलप्ड ओवरी मीन्स फ्रूट, और उसी फ्रूट में फिर सीड होता है। यहाँ पर ये जो एप्पल का एक कट है, यहाँ हम देखेंगे एप्पल दैट इज़ अ फ्रूट एंड इनसाइड द फ्रूट वी सी सीड्स। फिर क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक सेपल पेटल स्टेमन स्टिग्मा स्टाइल बिकम ड्राई एंड फॉल ऑफ। ये जो फूल के जो मज़ीद हिस्से होते हैं, चाहे स्टेमन्स होते हैं, स्टाइल सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये आपने देखा होगा कि ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। फिर मुरझा के वो गिर जाते हैं और उस फ्लावर की जगह कौन लेता है, फ्रूट्स टेक प्लेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की जगह हम अब किसको पाते हैं, फिर फ्रूट को। उसके बाद सीड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द फ्रूट। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी वाइल अदर फ्रूट्स आर हार्ड एंड ड्राई। आपने देखा होगा ये जो सीड होता है ये फ्रूट के अंदर में महफूज होता है, फ्रूट इसको प्रोटेक्शन देता है, उसका बचाव करता है, तहफ़्फ़ुज़ करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट नरम और रसदार होते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं वो बहुत सख्त और खुश्क होते हैं। इसी तरह क्या होता है, द सीड इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिट ऑफ ए प्लांट। विद दिस सीड न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन एज द सीड कंटेन्स बेबी प्लांट एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड इट। ये जो सीड होता है ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। फिर यानी कि जब हम सीड बोते हैं, जब हम बीज बोते हैं, ये इसी बीज से एक नया पौधा फिर जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है, ये जो सीड होता है इसी से हमें बेबी प्लांट बनता है, और इसी सीड में फिर उस बेबी प्लांट के लिए सारा का सारा जो फूड होता है वो इसी में पाया जाता है। यहाँ पर एक सीड है, ये बीन सीड, ये राजमा का जो बीज है, यहाँ पर ये जो सीड की जो कवरिंग होती है बाहर से, इसको हम सीड कोट कहते हैं। यहाँ पर ये जो सीड, राजमा का सीड जो है वो कटा हुआ है। जब हम देखते हैं उसको, जब
यहाँ पर ये हिस्सा जो होता है उसको हम पिलीम्यूल बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा इसको हम रेडिकल बोलते हैं। यानी कि ये जो सीड है ये बेबी प्लांट होता है, और बेबी प्लांट में ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है रेडिकल और एक तो होता है पिलीम्यूल। रेडिकल और पिलीम्यूल यानी दोनों को हम बेबी प्लांट कहते हैं। और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा उसको हम कार्टिलिडन्स बोलते हैं। ये जो बाकी जो पोर्शन होता है उसको हम कार्टिलिडन बोलते हैं। कार्टिलिडन इज़ द पार्ट ऑफ सीड विच कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। ये सीड का वो हिस्सा होता है जिसमें बेबी प्लांट यानी नए इस पौधे के लिए फिर क्या होता है, ग़िज़ा होता है। ये यहाँ पर जो देखते हैं आप, ये राजमा का जो बीज है उसका कट पोर्शन है। उसी के अंदर जब हम ये देखते हैं तो इसमें ऐसे पार्ट्स होते हैं। इस एक को हम पिलीम्यूल बोलते हैं, एक को हम रेडिकल बोलते हैं। ये पिलीम्यूल और रेडिकल ये क्या काम करते हैं हम देखते हैं आगे। द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच ग्रोज इनटू लीव्स इज कॉल्ड पिलीम्यूल। यही पिलीम्यूल, ये वाला हिस्सा जब ये ग्रो होता है इससे लीव्स पैदा हो जाते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच ग्रोज इनटू लीव्स। बाद में यहाँ से क्या जन्म लेता है, लीव्स। इसको हम पिलीम्यूल बोलते हैं। और रेडिकल कौन सा पार्ट होता है, द पार्ट विच डेवलप्स इनटू रूट्स इज कॉल्ड रेडिकल। ये वाला पोर्शन जो है रेडिकल, ये इससे रूट जन्म लेता है। यानी कि सीड ही एक बेबी प्लांट को जन्म देता है। इसमें ये रेडिकल और पिलीम्यूल मौजूद होता है। पिलीम्यूल से हमें शूट जन्म लेता है और यानी लीव्स वगैरह, और रेडिकल से रूट जन्म लेता है। द पार्ट विच डेवलप्स इनटू रूट्स इज कॉल्ड रेडिकल। द पार्ट ऑफ द सीड विच स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड कार्टिलिडन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो दूसरा पार्ट होता है, बाकी जो हिस्सा होता है बीज का, जिसमें इस नन्हे से और नए पौधे के लिए ग़िज़ा होता है, उसको हम कार्टिलिडन बोलते हैं। द बेबी प्लांट इनसाइड ए सीड इज़ इन ए डॉर्मेंट स्टेट। वाटर, एयर, लाइट एटसेट्रा हेल्प इट टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। ये जो बीज होता है ये क्या करता है, जब हम बोते हैं ये डॉर्मेंट स्टेट में होता है। यानी जब इसको डॉर्मेंट मीन्स जब इसको वाटर, एयर, लाइट यानी रोशनी, पानी, हवा जब तक उसको न मिल जाए तब तक ये जो इसमें जो रेडिकल पिलीम्यूल होता है या ये जो सीड होता है वो तब तक जर्मिनेट नहीं होता है। यानी तब तक वो नए प्लांट में ग्रो नहीं करता है, जर्मिनेट नहीं करता है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये सीड है। यहाँ पर सीड कोट, जब हम बीज बोते हैं ये जो कोट होता है उसका ये सुप्लिट हो जाता है, यानी फट जाता है। क्या करता है, फट जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इसको हम रेडिकल बोलते हैं, और ये वाला ऊपर का पोर्शन जो होता है उसको पिलीम्यूल बोलते हैं। पिलीम्यूल से हमें शूट सिस्टम बन जाता है और रेडिकल से रूट सिस्टम बन जाता है। शूट सिस्टम देन ग्रोज इनटू लीव्स एटसेट्रा एंड दिस रेडिकल गिव्स बर्थ टू रूट्स। दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ fruits and seeds take place. Thanks. Stay home and stay safe. Assalamu alaikum.